एग्जाम्पल नंबर 2 में है a money lender charges interest at the rate of 10 rupees per 100 rupees per half year payable in advance. What is the effective rate of interest does he charge per annum? A money lender charges interest at the rate of 10 rupees per 100 rupees per half year. तो यहाँ पर ये देखिएगा कि इन्होंने बोला है कि मनी लेंडर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर 100 रुपीज़, मतलब वो ये कहता है कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह छोड़िए आप एक काम करो कि अगर मैं आपको 100 रुपये देता हूँ तो आपको क्या करना है कि आपको मुझे 10 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर देना है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने किसी से 100 रुपये लिए तो मैं उसको लौटाऊंगा 110 रुपये, तो 10 रुपये जो है वो इंटरेस्ट हो गया। उसने कहा रेट वगैरह कुछ नहीं है, मैं आपको एक अमाउंट बता देता हूँ कि आपको इतना अमाउंट एज इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर 100 रुपीज़ पर हाफ ईयर। अच्छा, पेएबल इन एडवांस, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज ही चार्ज पर एनम। चलिए तो देखिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा पेएबल इन एडवांस है। पेएबल इन एडवांस का मतलब क्या हो गया? पेएबल इन एडवांस का मतलब ये हो गया कि वो कह रहा है कि इंटरेस्ट तो तुम मुझे, जैसे ही मैं तुम्हें पैसा दूंगा ना, इंटरेस्ट तो तुम मुझे तभी के तभी दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेएबल इन एडवांस का मतलब क्या हुआ? पेएबल इन एडवांस का मतलब ये हुआ कि आज मैंने पैसा लिया, तो आज मैंने 100 रुपीज़ लिया, ठीक है, तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो मैं इस वजह से मैं पैसा ले रहा हूँ, तो मैंने 100 रुपये लिया, तो 100 रुपये लेने पर जब मेरे पास पैसा नहीं है तो उसी 100 रुपीज़ में से मैं 10 रुपये वापस उनको दे देता हूँ, ये बोलकर कि भाई ये आपको एडवांस में पेमेंट, एडवांस में आपको इंटरेस्ट चाहिए ना, तो एडवांस में इंटरेस्ट आप ये ले लीजिए। तो इसका मतलब अब मेरे पास कितना रुपया आया? मेरे पास आया 90 रुपीज़। तो जब मेरे पास 90 रुपीज़ आया तो इस वजह से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? आप यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए कि सिंस द इंटरेस्ट ऑफ 10 रुपीज़ interest of 10 rupees per 100 rupees is payable since the interest of 10 rupees per 100 rupees is payable in advance, so the person initially gets rupees 90 only, रुपीज़ 90 only। तो शुरुआत में उसके पास 90 रुपीज़ आते हैं, ठीक है। और फिर हम ये बोलेंगे देयरफॉर इंटरेस्ट इंटरेस्ट पर हाफ ईयर। इंटरेस्ट पर हाफ ईयर का मतलब क्या है कि आपको 10 रुपये पे करने हैं, कितने पर? 90 रुपीज़। अगर आपके पास अब 90 रुपीज़ हैं तो 90 रुपीज़ पर आपको अब 10 रुपये पे करने हैं। अब बाद में हम ये कहेंगे वो तो हमने एडवांस में पे कर दिया, नहीं, जो अगले साल के लिए आपको पे करना है, सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हो जाएगा तो सेकेंड ईयर का एडवांस आपको पे करना पड़ेगा, तो वो आपको इस 90 रुपये में से ही निकाल कर करना है, ठीक है। मतलब इस 90 रुपये पर आप जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे, जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आप अब सेकेंड ईयर में देंगे एडवांस के तौर पर। तो वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ये है कि 10 रुपीज़ इंटरेस्ट है, कब?
जब 90 रुपीज़ आपके पास हैं, क्योंकि 10 रुपये आपने शुरुआत में लौटा दिए, तो और ये पर हाफ ईयर का है, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि 1 रुपी कितने रुपए पर 1 रुपी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 90/10। तो यहाँ पर ये हो गया कि इंटरेस्ट एक मिनट, ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ, उल्टा बोल दिया हमने। ये ना लेकर हम ये कहेंगे कि 90 रुपीज़ पर 10 रुपीज़ इंटरेस्ट है, तो 1 रुपए पर कितना इंटरेस्ट होगा, 10/90। तो इंटरेस्ट पर हाफ ईयर ये हो गया 10/90, 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/9 पर हाफ ईयर, 1/9 पर हाफ ईयर। वन अपॉन नाइन पर हाफ ईयर, ये तो हमारा आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम बोल देते हैं, इस केस में हम इंटरेस्ट को बोल देते हैं आई। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे ये आई हो गया, सिंस द इंटरेस्ट is compounded, since the interest is compounded half yearly, that is 2 times in a year, half yearly, that is 2 times in a year, therefore R is equal to 2 into 1/9, यानी कि 2/9, और कितने पेमेंट्स होंगे साल में, 2 पेमेंट्स, तो m कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देयरफॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट RE is equal to 1 plus RE is equal to 1 plus R upon M वन प्लस R upon M की पावर M -1। तो 1 प्लस R कितना है, 2/9, अपॉन में M है तो 1/2 की होल पावर 2 -1, 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस 1/9 यानी कि 9 1 9 प्लस 1/9 की होल पावर 2 -1, तो 100/81 -1, 100 - 81/81 मतलब 19/81। तो ये हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 19/81। और अगर इसको आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो मैं सीधा लिख रहा हूँ 23.45%। 23.45% ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। ये एग्जांपल नंबर 2 था, इस पर ना मन्नत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एग्जांपल 2 पर क्योंकि इसमें कहीं पर भी जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे नहीं रखा है, उसमें वो बता रखा है कि 10 रुपीज़ हैं वो आपको देने हैं, 100 रुपये पर 10 रुपीज़। तो 200 रुपये लोगे तो 200 रुपये पर 20 रुपये, 300 रुपये पर 30 रुपीज़। अच्छा, अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 3। मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर रुपी पर मंथ। 10 पैसे पर रुपी पर मंथ, इसका मतलब वो
1 रुपए पर 10 पैसे लेता है इंटरेस्ट, तो 1 रुपए को क्या बोल सकते हैं, 100 पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को पैसे में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो 1 रुपए पर 10 पैसे लेता है। पेएबल इन एडवांस, फिर वही वाली कहानी है, व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज ही चार्ज पर एनम। ठीक, तो अब हम ये कहेंगे यहाँ पर भी पेएबल इन एडवांस वाला ही है। सिंस 10 पैसे is paid as interest on 100 पैसे, 1 रुपये को मैं 100 पैसे बोल रहा हूँ, in advance, therefore the person gets only 90 पैसे इनिशियली, क्योंकि उसने 10 पैसे तो शुरुआत में ही एडवांस के तौर पर दे दिया। द पर्सन गेट्स ओनली 90 पैसे इनिशियली, उसको इनिशियली 90 पैसा ही मिलता है। ठीक है, अच्छा अब सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, 10/90, 0 से 0 कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 1/9। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 1/9। अब 1/9 आ गया, लेकिन किस किस चीज का है, 1/9 पर मंथ, ये पर मंथ आ गया। अब जैसे यहाँ पर करा था, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 2 टाइम्स इन अ ईयर, तो हम ये कहेंगे कि ये पर मंथ वाला है। सो फॉर पर एनम, पर एनम के लिए क्या करेंगे, जैसे उन्होंने बोला था पर हाफ ईयर, तो मैंने ये देखा कि हाफ ईयर, पूरे एक साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2 होते हैं, तो इसलिए हमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हम ये देखेंगे पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं, तो इसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे R इज इक्वल टू 12 इंटू 1/9, मतलब क्या हो गया, 12/9 एनुअली। ठीक है, और कितनी पेमेंट्स हो जाएंगी, M इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये करने के बाद में फिर आप ये देखिएगा कि इसके बाद ना, जब हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन एम की पावर m माइनस 1, तो आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर 1 प्लस 1 अपॉन एम इंटू आर, ऐसे भी कह सकते हैं, आर अपॉन एम को की पावर m माइनस 1। तो आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एम, क्या हो गया 1/12, और आर कितना हो गया 12/9 की होल पावर 12 माइनस 1, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1/9 यानी कि 10/9 की पावर 12, आर ई इज इक्वल टू 10/9 की पावर 12, 10/9 की पावर 12 माइनस 1, ये हो गया। तो यहाँ से अब आप क्या करिए कि सिर्फ पावर वाला टर्म रहने दो, बस इस तरफ 1 को इधर ले आओ, तो ये हो गया आर ई प्लस 1 इज इक्वल टू 10/9 की पावर 12। अब जब इतना आ गया तो फिर देखना क्या करना है इसमें
ये 10/9 की पावर 12, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना। मुझे तो आर ही निकालना है, तो आर ही किस तरह से निकालेंगे जब इतनी बड़ी पावर आ जाती है। कैलकुलेटर दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो लॉग से सॉल्व करते हैं इसको। तो आप यहाँ पर करिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग आर ई प्लस वन इज इक्वल टू लॉग 10/9 की होल पावर 12। जब लॉग के आगे कोई भी टर्म लिखी होती है और उसके पावर में कुछ होता है, तो वो जो पावर होती है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया लॉग आर ई प्लस वन इज इक्वल टू 12 लॉग 10/9 log आर ई प्लस वन इज इक्वल टू 12 एज इट इज। अब जो log 10/9 है तो log a अपॉन b होता है, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 9। log 10 की वैल्यू होती है 1, log आर ई प्लस वन इज इक्वल टू 12 log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 9। अब मेरा काम रह गया log 9 की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो log 9 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए log 9 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर log टेबल अभी है तो ठीक है, नहीं है तो इसी बुक में देखो पीछे दे रखी है log टेबल, बिल्कुल लास्ट में एंटी लॉग टेबल है आखिरी पेज पर, उससे पहले आ जाओगे तो log टेबल है। तो आपको यहाँ पर log ये बता रहा हूँ, ये है आपका log टेबल यहाँ लिखी है, और इसमें 10 से छोटे वाले log नहीं दे रखे हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे log 9 है तो log 9 की वैल्यू हमारे पास है तो नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे log 90 पर आ जाओ, log 90 पर। तो पीछे देखेंगे जो टेबल दे रखी है T.32, T.32 ये दे रखा है। तो यहाँ पर 90 के आगे लिखा हुआ है 9542, 9542। तो इसमें आपको क्या करना है कि हमको जो डेसिमल है वो बिल्कुल शुरुआत में लगा देना है। अगर 9 लिखा हुआ है तो आपको क्या करना होगा, इसको लिख देंगे log आर ई प्लस वन इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 0.9542। सीधा ये करिए। आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर यहाँ पर 1 0 कम दे रखा है ना, जैसे मान लीजिए हमें log 90 पता है, हमें log 90 पता है, तो यहाँ पर 1 0 कम दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि 1 0 यहाँ से हटाकर, हमें 9 का चाहिए था, 9 का चाहिए था मतलब 1 0 हमको हटा देना है, तो उस 0 को आपको शुरुआत में लगा देना है और उसके बाद आप पॉइंट लगा दें, ठीक है। अगर मान लीजिए 900 होता तो हम क्या करते, हम 2 0 लगाते तो 0.09542 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं इसको। तो 1 माइनस 0.9542 क्लियर है ना? यस। अब जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में ऐसे हो गया 1.0000,
तो log आर ई प्लस वन इज इक्वल टू 12। जब 10 माइनस 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 9 माइनस 4 5 आ गया, 9 माइनस 5 4 आ गया, और 9 माइनस 9 0। 0.0458, 12 इंटू 0.0458, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5496। लॉग आर ई प्लस वन 0.5496, 0.5496। ये करने के बाद में फिर मुझे लेना होगा बेटा एंटी लॉग। एंटी लॉग देखिएगा कैसे लेंगे। एंटी लॉग कैसे, भाई लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग है तो ये राइट हैंड साइड पर जाकर एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर आर ई प्लस वन इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.5496, एंटी लॉग 0.5496। तो मुझे क्या करना है, 54 को पहले 9 पर देखना है, फिर 6 पर देखना है। तो अब आ जाइए आप पीछे एंटी लॉग टेबल पर। तो 5496, तो आप ये देखो बिल्कुल आखिरी पेज जो है इस बुक का, बिल्कुल आखिरी पेज, उसमें लिखा हुआ है 0.54 लिखा हुआ है। फिर मैं 9 पर देखूंगा तो 9 पर ये क्या हो गया 3540, ठीक है। और फिर 6 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 6 पर इसकी वैल्यू है 5। तो 3540 में से ये आ गया आपका 3540 में से आपको 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आर ई प्लस वन इज इक्वल टू 0.3540, सब्ट्रैक्ट नहीं सॉरी 5 को ऐड कर देना है। तो 5 को आपको ऐड कर दिया इसमें। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं दोबारा बता रहा हूँ। 0.5496 है, तो 0.54 के आगे अगर चेक करोगे तो लास्ट में देखो 9, ठीक है। ये इस तरीके से दे रखा है यहाँ पर, पता नहीं अब इसमें दिखाई दे रहा होगा या नहीं। 0.54 के आगे यहाँ पर ये 9 वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर ये दे रखा है 3540। और फिर 6 पर देखो वैल्यू, 6 पर दे रखी है 5, तो 6 पर 5 दे रखी है तो उसको ऐड कर देना है। तो ये हो गया 0.3545। उन्नत याद है ना एंटी लॉग लेना और लॉग लेना? यस सर, यस सर। ठीक है, 0.3545। अभी 1 को इधर ले जाओ तो आर ई इज इक्वल टू 0.3545 माइनस 1। और ये आ जाएगा एक मिनट इसमें, हाँ जी, एक चीज और इसमें देखी जाती है कि अगर एंटी लॉग से पहले 0 लिखा हुआ है तो 0 में 1 ऐड कर देते हैं, ये याद रखना। अगर एंटी लॉग में जो वैल्यू है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, अगर उसमें 0 लिखा हुआ है तो 0 में 1 ऐड कर देते हैं, और फिर एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 1 लिखा होता तो 1 में 1 ऐड कर देते तो 2 हो जाता। तो फिर क्या करते, 2 डिजिट के बाद 35.40 हो जाता वो। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा बेटा, 3 के बाद 3.545। तो 3.545 माइनस 1, तो ये हो गया 2.545। तो जो भी नंबर लिखा रहता है पॉइंट से पहले उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और 1 ऐड करने के बाद उतनी ही डिजिट के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट, उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो आर ई आ गया 2.545, ये हो गया। और जब इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो जब परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज में ये वैल्यू एक चीज इसमें गड़बड़ आ रही है,
2.545 आ गया। और फिर ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये 25.45 क्यों बोल रहे हैं? 25.45 तो नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट है बेटा वो एक प्लेस थोड़ी शिफ्ट होता है राइट में, वो तो 2 प्लेस शिफ्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। 2.45, अब इसको 2 प्लेस अगर राइट में शिफ्ट करें तो ये 254.5 हो जाएगा। और इतना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता नहीं है। ये क्या इन्होंने गड़बड़ कर रखा है। चलिए इसको फिलहाल इतना ही छोड़िए, ये भी ठीक है। हमने परसेंटेज में ना निकाल कर इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में निकाल कर छोड़ दिया, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक, बाकी परसेंटेज में कैसे निकालेंगे वो एक बार मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे कुछ गलत लग रहा है इसमें। ठीक है, मैं फिर से चेक करके बताऊंगा। अगला देखिएगा, अगला एग्जांपल है, अगले एग्जांपल में दे रखा है विच गिव्स बेटर यील्ड्स। यील्ड्स मतलब कौन अच्छा रिटर्न देता है। विच गिव्स बेटर यील्ड्स 9.1% कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 9% कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे 9.1% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो केस 1 में है 9.1% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब 9.1% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो इसको क्या करेंगे, आर कितना हो जाएगा, 9.1% का मतलब हो गया 9.1/100। 9.1% का मतलब 9.1/100। ठीक है, और 9.1/100 है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 100 है तो पॉइंट जो है वो आपका, अगर मुझे इसको 100 को हटाना है तो ये पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना प्लेस, 2 प्लेस शिफ्ट होगा लेफ्ट में, तो 0.091 आना चाहिए, 0.091 ये आना चाहिए। लेकिन इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, इन्होंने इसको भी 0.91 लिखा हुआ है जो कि गलत है। समझ रहे होगे आप, एग्जाम्पल में देखिए सॉल्यूशन में, यस सर। है ना, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही करना है। ये हो गया हमारा 0.091। और m जो है सेमी एनुअली है तो कितना पेमेंट होगा, 2 बार होगा, 2 टाइम्स होगा, तो m = 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इस केस में। यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आर ई क्या हो जाएगा, 1 + r⁻m -1, 1 + r⁻m -1। तो क्या करेंगे, 1 + r कितना है, 0.091 की होल पावर 2 -1, 1.091 का स्क्वायर -1। कर लोगे इसको अपने आप? अच्छा हाँ, हम एक आपको चीज, डिवाइड भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डिवाइड करना रहेंगे। r/m 1 + r/m की होल पावर m -1। ठीक है, कर लेंगे फिर इसको अपने आप, इस वाले केस को भी और अगले वाले केस को भी। यस।
इसको करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल भी लूँगा सुबह क्लास, ठीक है? सर हाँ जी, चलिए फिर, ओके थैंक यू सर। ओके।